तो मैं अजपा जप का मैंने महत्व बताया, अजपा जप कैसे किया जाता है वो मैंने बताया। अजपा जप जप यदि आपका पक गया है यानी आप परिपक्व हो गए हैं अजपा जप में, तो इसका अगला स्टेप जो होता है वो है अनाहत नाद। यानी आपके अंदर एक शंखनुमा आवाज सुनाई देता है। जब आपको महसूस होने लगेगा कि आप जब अजपा जाप कर रहे हैं और ध्यान की गहराई में जा रहे हैं, तो आपका शरीर हल्का होता हुआ इस ब्रह्मांड में कहीं हल्का होकर के कहीं तैर रहा है और एक अनाहत नाद सा, एक नाद, एक गूंज आपके अंदर सुनाई देगा। हो सकता है कि शुरू के अवस्था में आपको लगे कि आपके कान बज रहे हैं, आपको लगे कि आप कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो सामान्य होगा। वो स्थिति आपकी इतनी अच्छी होगी, धीरे 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 शुरुआत में शायद आपको उसकी आनंद की अनुभूति ना हो, लेकिन आप उसे वहां पे छोड़ेंगे नहीं। यदि अनाहत नाद की ध्वनि आपको सुनाई देने लगे तो आप उसे कंटिन्यू करें। कुछ ही समय में आपको महसूस होगा कि आप उस नाद को बहुत अच्छे से सुन पाए। लेकिन यहाँ बहुत आवश्यक बात यह है कि यदि अनाहत नाद आपने सुन भी लिया तो इसका प्रयोग अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या फायदे होंगे इसके, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हर किसी के लिए। यदि वो साधक है उसके लिए भी, यदि वो गृहस्थ आश्रम में है उसके लिए भी, यदि वो स्त्री है या पुरुष है, दोनों के लिए समान रूप से ये लागू होते हैं। यदि आपको ये अनाहत नाद सुनाई देने लगे वहां तक यदि आप पहुंच गए हैं, यदि आपके गुरु हैं, देहधारी गुरु हैं, फिर तो आप उनकी राय लें। यदि देहधारी गुरु नहीं है आपके समय, तो जब आपको ये सुनाई दे, आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनसे, आपसे वो बात करें। और उस समय ये संभव होगा कि आप अपने ईश्वर से बात करें और न केवल अपने साधना से रिलेटेड आप समस्याओं को पूछ सकते हैं अपने ईश्वर से, यानी आप अपने स्वयं से, बल्कि आपका जीवन, आने वाला जीवन कैसा होगा, आप अपने आने वाले जीवन से क्या उम्मीदें करते हैं, वो सारी चीजें आप वहाँ पे पूछ सकते हैं अपने परमात्मा से और पूरी कर सकते हैं। आपकी हर उन इच्छाओं की पूर्ति होगी वहाँ जो आप रखते हैं स्वयं के लिए। लेकिन वहाँ पर आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आपने प्राप्त कर लिया है तो आप जग कल्याण के लिए भी इन चीजों को आगे बढ़ाएं और प्रेरित करें लोगों को कि वो साधना का मार्ग अपनाएं और किसी दूसरे, किसी अन्य कर्मों में लिप्त होने से पहले, अपने कर्म को बिगाड़ने से पहले, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने से पहले अपने सौभाग्य को आमंत्रित करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। खुशहाली सिर्फ भौतिक चीजों को, भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेना ही खुशहाली नहीं होता है, उन्हें भोगने का भाग्य भी होना चाहिए। आपके पास यदि भौतिक सुख बहुत हो भी गया और आपके पास यदि रिश्ते नहीं हैं, रिश्तों में आप कमजोर हो, तो भी आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। यदि आपके पास बहुत धन हो भी गया और आप रोगी हो गए, तो भी आप उस धन का भोग नहीं कर सकते हो। इसलिए आपके भौतिक सुखों के साथ साथ आपके भाग्य में भोग होना भी बहुत आवश्यक है और उसके लिए ये साधनाएं आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगी आपको सुखी बनाने में। तो ये अब आप खुद को सुखी करने के बाद ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप जग कल्याण के लिए भी ऐसे भटके लोगों को, यदि अपने जीवन में 5 लोगों को भी यदि सही रास्ते पर लाने में आप अगर सफल हो गए, तो आप मानिए, यकीन मानिए, आप ईश्वर के बेहद करीब हैं और आपका जन्म सफल हुआ। अगला जन्म लेकर के आप आकर के उसके बाद आप इस जन्म को, क्योंकि हो सकता है कि इस जन्म, आपका यह जन्म व्यर्थ ही चला जाए, यही सीखने में चला जाए कि कैसे आप ईश्वर सानिध्य में रहकर आप गृहस्थ आश्रम को निभा पाएंगे। इस जन्म में सीखने के बाद अगला जन्म ऐसा निर्धारित करें कि आप जग कल्याण करते हुए, आप सभी को सिखाते हुए, सभी को बताते हुए, सभी को जगाते हुए, जागना बहुत आवश्यक है। जागिए और अपने परमात्मा को देखिए, अपने परमात्मा को महसूस करिए, अपने आप को, यानी आप ही परमात्मा हो, आपके अंदर ही परमात्मा है, और अपने आप को जगाते हुए आप जग कल्याण में क्रांति लाइए।
और साधना की ओर बढ़िए। अजपा जाप को अपने जीवन में शामिल कीजिए और बहुत सुख प्राप्त कीजिए। ऐसी कामना के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।